कैसे हो आप सब। हमने एक्सरसाइज 12.1 खत्म कर लिया है। अब इस वीडियो के अंदर हम 12.2 स्टार्ट करेंगे। तो 12.2 के अंदर एक ही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि हम किसी भी नंबर को एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास कोई नंबर है, लेट से हमारे पास नंबर है 4000, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 4 into 1000, राइट। अब मैं 1000 को क्या लिख सकता हूं, 1000 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1000 क्या होगा 10 raised to the power 3, है ना। 10 की पावर 3, अगर मैं 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करता हूं तो 1000 आएगा। तो मैं 1000 को ऐसे लिख सकता हूं कि 10 की पावर 3, मतलब ऐसा होता है कि जितने भी जीरो होते हैं ना, जैसे यहां पे अगर 4 जीरो है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 10 की पावर 4। अगर यहां पे 5 जीरो हो तो मैं इसको लिख सकता हूं 10 की पावर 5। तो यहां पे भी हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि 4000 लिखा हुआ है तो 4000 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 4 into 1000, और फिर मैं 1000 को ऐसे लिख सकता हूं 10 की पावर 3। इन शॉर्ट में किसी भी नंबर को ऐसे लिख सकता हूं। लेट से मेरे पास कोई नंबर होता 85000, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 85 into 10 की पावर 3। मतलब किसी के आगे बहुत सारे जीरो होंगे तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट यूज होता है जब हमारे पास कोई बहुत ही बड़ा नंबर हो। लेट से हमारे पास कोई नंबर है जिसके आगे बहुत सारे जीरो हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक नंबर है जिसके अंदर कितने जीरो टोटल, यहां पे 6 और 3 9, तो टोटल यहां पे 9 जीरो है। अब ये नंबर होगा ना, ये नंबर लिखना या पढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। मान लो कि मैंने ये नंबर लिखा, मैंने एक जीरो कम लगा दिया, ज्यादा लगा दिया, तो पूरी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम ना इसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। हम इसको ऐसे लिखते हैं 1 into 10 की पावर जितने भी जीरो हैं। तो यहां पे कितने जीरो है टोटल 9, तो हम यहां पे लिख देंगे 1 into 10 raised to the power 9। हम इसको ऐसे लिखते हैं। अब इसको पढ़ना भी बहुत इजी है और इसको लिखना भी बहुत ज्यादा इजी है। तो ये जो फॉर्म होती है इसे हम बोलते हैं यूजुअल फॉर्म, और ये जो फॉर्म है इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, ये हम किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब या तो नंबर बहुत ज्यादा बड़ा हो या तो नंबर बहुत ज्यादा छोटा हो, हम किसी भी केस में कर सकते हैं। लेट से हमारे पास एक बहुत ही छोटा नंबर है, हमारे पास एक नंबर है 0.0000001, हमारे पास ये नंबर है, बहुत छोटा नंबर है ये। तो हर बार हम ऐसे लिखेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक होगा। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह हम यूज करेंगे एक्सपोनेंट्स का। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो डेसिमल के पास टोटल 8 डिजिट है। तो अगर डेसिमल के पास बाद टोटल 8 डिजिट होंगी तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 1 अपॉन, हम यहां पे उतने ही जीरो लगा देते हैं। हम इसे ऐसे लिखते हैं, है ना। अगर हमारे पास 0.1 है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 1/10। अगर 0.01 है तो इसको हम लिखेंगे 1/100। तो अगर ये नंबर है हमारे पास, मतलब टोटल 8 डिजिट है डेसिमल के बाद, तो इसे हम लिखेंगे 1/1 और उसके बाद 8 जीरो। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/10 की पावर 8, राइट। अब लास्ट एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था कि अगर ऐसे नंबर होता है कि 1/10 की पावर 8, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर -8। अगर हम पावर का साइन चेंज कर देते हैं तो नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यहां पे लिखा हुआ है 1/10 raised to the power 8, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 into 10 raised to the power -8। तो आप देख रहे हो कि हम किसी भी नंबर को एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर कोई बहुत बड़ा नंबर है तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं 1 into 10 की पावर 9। अगर कोई बहुत छोटा नंबर है तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं 1 into 10 की पावर -8। तो एक्सरसाइज 12.2 के अंदर हमें यही करना है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर हमें कुछ नंबर यूजुअल फॉर्म के अंदर दिए हुए हैं और हमें स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। तो जो फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर हमें छोटा सा नंबर दिया हुआ है, इसमें टोटल 11 जीरो है इसके अंदर। तो हमें एक नंबर दिया हुआ है यूजुअल फॉर्म में, इसे हमें कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम टोटल जीरो काउंट कर लेंगे। तो कितने जीरो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जीरो है, और उसके बाद 2 डिजिट और है, तो टोटल 13 डिजिट है डेसिमल के बाद। तो कोई ऐसा नंबर होता है तो हम इसको कैसे लिखते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पे 85 अपॉन, फिर हम यहाँ पे टोटल 13 जीरो लगा देंगे, जितने भी लगेंगे तो हम यहाँ पे टोटल 13 जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 85 into 10 raised to the power -13, या फिर एक एक स्टेप करके चलते हैं। तो यहां पर हमने लिखा हुआ है 85/10/1 और उसके आगे 13 जीरो होंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 85
10 की पावर 13। ठीक है, अब 10 की पावर 13 डिनोमिनेटर में है, अगर मेरे को इसको न्यूमरेटर में लेके जाना है तो क्या हो जाएगा, तो इसकी पावर है, उसका साइन चेंज हो जाएगा, मतलब यहां पे पॉजिटिव है 13, न्यूमरेटर में आके ये हो जाएगा 10 की पावर -13। ठीक है, तो इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। बट स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर एक और चीज होती है कि हम जैसे यहां पर 85 लिखा हुआ है ना, तो हम कभी 85 नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ एक ही डिजिट लिखेंगे डेसिमल के बाद। तो इसको हम ऐसे कुछ लिखेंगे 8.5, इसे हम ऐसे लिखेंगे इनटू, अब 8.5 हो गया है ये, तो यहां पे एक वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब यहां पर -13 है तो ये हो जाएगा -12। तो इस तरह से हमने कन्वर्ट कर दिया इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। आप सोच रहे होंगे कि ये -13 से -12 यहां पे कैसे हो गया है, तो देखो ये कैसे हुआ है, 85 लिखा हुआ था, 85 को मैंने लिखा है 8.5 इंटू 10, है ना। 8.5 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो 85 हो जाएगा। ठीक है, तो 85 को मैंने लिख दिया 8.5 इंटू 10। अब ये क्या था, 85 इंटू 10 की पावर -13, तो यहां पे भी आएगा 10 की पावर -13। अब देखो यहां पर है 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर -13, बेस सेम है दोनों का और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है, जो दोनों पावर होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, यानी कि ये हो जाएगा 8.5 इंटू 10 की पावर 1 -13, मतलब ऐसा होता है ना कि 1 प्लस -13 ऐसा होता, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया 1 -13, तो ये क्या हो जाएगा 8.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -12, वो चीज मैंने यहां पे डायरेक्टली लिख दी थी। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसका हम सेकंड पार्ट करेंगे। अब इसका सेकंड पार्ट है, इसके अंदर हमें एक बहुत छोटा नंबर दिया हुआ है और हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम काउंट कर लेंगे कि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स है टोटल। तो टोटल कितनी डिजिट है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो टोटल 14 डिजिट है डेसिमल के बाद। तो इसको लिखने का शॉर्ट वे ये हो जाएगा, अगर हम लिख लें इसको 942 इंटू 10 रेज टू द पावर -14, इसको हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है कि हमेशा डेसिमल से पहले एक ही डिजिट होती है, मतलब यहां पर आएगा 9.42। ठीक है, तो 942 को हमने कन्वर्ट किया 9.42 में, यानी कि यहां पर 2 जीरो और आ जाएंगे, है ना। 942 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9.42 इंटू 100। अगर मैं 100 को इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 942 बन जाएगा। तो मैंने यहां पे लिख दिया 9.42 इंटू 100, और पहले से क्या था यहाँ पे 10 रेज टू द पावर -14। ठीक है, ये है 10 की पावर 2 और यहां पर है 10 की पावर -14, और दोनों हो रहे मल्टीप्लाई, तो ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगी, यानी कि यहां पर हो जाएगा 9.42 इंटू 10 रेज टू द पावर 2 इंटू 10 की पावर -14। यहां पे 10 की पावर 2 है, यहां पे -14 है, अब ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगी, तो क्या होगा 2 -14। 2 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा, -12, तो यहां पर आ जाएगा 9.42 इंटू 10 रेज टू द पावर -12। तो इस तरह से हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, इसके अंदर हमें एक बहुत बड़ा नंबर दिया हुआ है और हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसे लिखेंगे 602 इंटू जितने भी जीरो लगे हुए हैं, तो 10 की पावर वो, तो कितने जीरो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो टोटल 13 जीरो है, तो यहां पर आ जाएगा 10 की पावर 13। तो ये कन्वर्ट हो गया 602 इंटू 10 रेज टू द पावर 13। ठीक है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में हम क्या करते हैं, इसको हम कुछ ऐसा बनाते हैं 6.02, मतलब डेसिमल से पहले सिर्फ एक ही डिजिट होगी। तो अगर मेरे को इसको 6.02 बनाना है तो मेरे को इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। क्यों, क्योंकि 6.02 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो हो जाएगा 602। तो यहां पे मैंने 602 को लिख दिया 6.02 इंटू 10 इंटू 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऐसा। ठीक है, अब यहां पर है 10 की पावर 2, 100 का मतलब होता है 10 की पावर 2, और यहां पर है 10 की पावर 13, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये दोनों पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, यानी कि नेक्स्ट लाइन में आएगा 6.02 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 13 यानी कि 15। तो हमारा आंसर आ गया 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 15।
अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इसके अंदर हमें एक नंबर दिया हुआ है 3.02 इंटू 10⁻⁻⁶। ये हमें स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर दिया हुआ है और हमें इसे यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसे हम देखो यूजुअल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जब भी ऐसा होगा कि 10 की पावर माइनस में है, नेगेटिव में है, तो क्या होगा कि डेसिमल है, हम यहाँ पे 0 लिखेंगे, फिर उसके बाद पॉइंट, और उसके बाद हम जैसे यहाँ पे -6 है तो हम 5 0 लगाएंगे और उसके बाद हम फिर ये नंबर लिखना स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर आ जाएगा 302। तो इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं। अब इसके पीछे लॉजिक क्या होता है, देखो ये ऐसा कुछ होगा कि 3.02 अपॉन 10 की पावर 6। यहां पर 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई हो रही थी, तो अगर मेरे को इसको डिनोमिनेटर में लेके जाना है या फिर अगर मेरे को यहां से साइन हटाना है, ये नेगेटिव साइन हटाना है, तो ये चीज डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। इसका मतलब ये है, कुछ ऐसा होगा 3.02 अपॉन 1 और इसके बाद 6 0। अब इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे 6 0 है तो डेसिमल के बाद टोटल 5 0 आएंगे और उसके बाद आएगा 302। और वो चीज मैंने यहां पे डायरेक्टली कर ली थी, तो आप भी ऐसे डायरेक्टली करना। इसका सेकंड पार्ट है, इसके अंदर हमें 4.5 इंटू 10⁻⁴ को यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अभी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर गिवन है। ठीक है, तो हम इसे कैसे करेंगे, 4.5 इंटू 10 की पावर 4 है। तो इसका क्या मतलब होगा कि इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे। तो अगर मैं 4.5 को 10,000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा, ये हो जाएगा 4 5 और उसके बाद आएंगे 3 0, तो ये हो जाएगा 45। देखो हम ये कैसे निकाल रहे हैं, एक 0 से तो ये जो 0.5 है ये इधर मूव करेगा, तो ये बन जाएगा 45 और फिर बाकी जो 3 0 यहां पे लग जाएंगे, तो ये बन जाएगा 45,000। तो इस तरह से आप सेकंड क्वेश्चन के बाकी पार्ट भी कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, उसके अंदर भी हमें कुछ पार्ट के अंदर स्टैंडर्ड से यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और कुछ पार्ट के अंदर हमें यूजुअल से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो वो भी आप खुद से ट्राई कर सकते हो। अब फोर्थ क्वेश्चन है वो थोड़ा डिफरेंट है, तो अब हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है कि एक स्टैक है। स्टैक का क्या मतलब होता है कि एक के ऊपर एक चीज रखी हुई है ऐसे। तो वो स्टैक है ना, उसके अंदर टोटल 5 बुक रखी हुई है और हर बुक की जो विड्थ है वो है 20 मिलीमीटर। उसके बाद है कि उसी स्टैक के ऊपर 5 पेपर रखे हुए हैं। ठीक है, पेपर तो बहुत पतले होते हैं, तो ऐसे 5 पेपर रखे हुए हैं और हर जो पेज है उसकी थिकनेस है 0.016 मिलीमीटर। हमें क्या करना है, हमें इस पूरे स्टैक की थिकनेस निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, एक बुक की हमें थिकनेस पता है कितनी है, 20 मिलीमीटर, तो हम इसे 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और हमें एक पेज की थिकनेस पता है, वो क्या है, 0.016 मिलीमीटर। तो अगर हमें पूरे 5 पेपर की थिकनेस निकालनी है तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमें पेपर की थिकनेस पता चल जाएगी और हमें सारी बुक्स की थिकनेस पता चल जाएगी। फिर हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमें टोटल थिकनेस पता चल जाएगी। तो बुक की टोटल थिकनेस क्या हो जाएगी, 5 इंटू 20 मिलीमीटर यानी कि 100। और पेपर्स की कितनी हो जाएगी थिकनेस, ये हो जाएगी 0.016 इंटू 5। तो इसे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30, 5 1 5, तो ये हो गया 8। तो ये आ गया 0.08 मिलीमीटर। अब टोटल थिकनेस कितनी हो जाएगी, इन दोनों का सम यानी कि 100 प्लस 0.080 मिलीमीटर यानी कि 100.08 मिलीमीटर। अभी हमें यूजुअल फॉर्म के अंदर है, हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, हमको बस एक डिजिट रखनी होती है डेसिमल से पहले और उसके बाद की सारी डिजिट डेसिमल के बाद। तो यहां पर आ जाएगा 1.0008। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे कन्वर्ट किया तो हमें इसे कुछ किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो हमने यहां पे 2 0 इधर भेजे हैं डेसिमल के बाद, तो यहां पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको लिख लेंगे 100 की जगह 10 की पावर 2। तो ये आ जाएगा 1.0008 इंटू 10⁻², और इसके बाद आएगा मिलीमीटर।
तो इसी के साथ एक्सरसाइज 12.2 हो गई कंप्लीट और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।